बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं साजिद हुसैन, मैथमेटिक्स डिपार्टमेंट से। हम प्रीवियस लेक्चर में सोल्यूशन रीजन को डिस्कस कर रहे थे चैप्टर नंबर 5 में। अभी हम करने लगे हैं सोल्यूशन रीजन के साथ मजीद एक स्टेप आगे, जो कि कार्नर पॉइंट्स। तो कार्नर पॉइंट्स फाइंड करने के लिए हम चूज कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 4 के 4 पार्ट को। जी बेटा, ये है 3x + 2y greater than or equal to 6, x + 3y less or equal to 6 और y greater than or equal to 0 है। तो इसको हमने फर्स्ट वाले को a कह दिया, दूसरे वाले को b कह दिया। तो सबसे पहले क्या किया, इनइक्वालिटी a और इनइक्वालिटी b की हमने एसोसिएटेड फॉर्म राइट कर दी। तो इसकी एसोसिएटेड फॉर्म है 3x फर्स्ट वाले की 3x + 2y = 6 और b वाले की है x + 3y = 6। तो बेटा इक्वेशन नंबर 1 को जब हम सॉल्व करेंगे तो उसके लिए हम इसमें x इंटरसेप्ट फाइंड करेंगे और y इंटरसेप्ट फाइंड करेंगे। तो x इंटरसेप्ट के लिए हमने क्या करना है, y को 0 पुट कर देना है 1 के अंदर। तो जहां पे y है वहां हम 0 पुट कर देंगे। तो 3x = इस तरह से 6 आ जाएगा और x = 3 मल्टीप्लाई हो रहा था, 3 यहाँ पे जाके डिवाइड हो गया, x = 2 आ गया। तो पॉइंट A हमारे पास आया जब x 2 है तो y क्या है 0, मतलब कि y 0 रखा तो x हमारे पास 2 आ गया था। अब इस पॉइंट A को हम x एक्सिस और y एक्सिस पे शो करवा देते हैं। x की वैल्यू कितनी है 2 है और y की वैल्यू 0 है। 1 2, ये हमारे पास पॉइंट A आ गया 2 और 0। इसके बाद इस इक्वेशन नंबर 1 के अंदर हम y इंटरसेप्ट फाइंड करेंगे। तो y इंटरसेप्ट के लिए हम क्या करते हैं, x को 0 पुट कर लेते हैं। तो जहां पे बेटा x है वहां पे हमने 0 रख देना है। तो ये हमारे पास फिर आ जाएगा 2y = 6 और y = 6/2 = 3। तो पॉइंट B हमारे पास आ गया जब x 0 पुट किया तो y की वैल्यू 3 आ गई। x 0 है तो y की वैल्यू कितनी है 3 है। तो ये पॉइंट B आ गया। बेटा इस A पॉइंट को और B पॉइंट को आपस में मिला के हमने लाइन A जो है वो ड्रा कर ली है। उसके बाद बेटा हमारे पास आ जाता है इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन नंबर 2 में x इंटरसेप्ट के लिए हमने y 0 पुट करना है। तो जहां पे y है वहां 0 आ जाएगा। तो ये x = 6 आ गया। x 6 कब आया, जब y 0 है। तो इस पॉइंट को C कह दिया। C पॉइंट है, x 6 है, y कितना है 0। तो 1 2 3 4 5 6। तो ये पॉइंट C हमारे पास है 6 और 0। उसके बाद हम कर रहे हैं परफॉर्म y इंटरसेप्ट। पहले हमने x इंटरसेप्ट फाइंड किया है, अब y इंटरसेप्ट के लिए हम क्या कर रहे हैं, x को 0 पुट कर रहे हैं। किसमें, इन इक्वेशन 2 में। तो बेटा इक्वेशन नंबर 2 में जहां पे x है वहां पे 0 हमने पुट कर दिया है। ये 3y के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ आके डिवाइड हो जाएगा। तो y की वैल्यू कितनी आ गई 2 आ गई। अब y की जो वैल्यू 2 आई है कब आई है, जब हमारे पास x की वैल्यू 0 है। तो D पॉइंट है 0 और 2। तो D पॉइंट 0 और 2 1 और 2 ये है, ये D पॉइंट हमने फाइंड कर लिया। क्या है D पॉइंट 0 और 2 और B पॉइंट हमने क्या लिया 0 और 3। तो ये चारों पॉइंट्स हमने यहाँ पे ड्रा कर दिए। A फाइंड किया था और B लोकेट किया था, दोनों को आपस में मिला दिया था। उसके बाद C फाइंड किया, C मेंशन कर दिया। D फाइंड किया, D को भी यहाँ मेंशन कर दिया। अब C और D को आपस में मिला दिया। जब C और D को आपस में मिलाया है तो हमने अब इसका ग्राफ चेक करना है कि ग्राफ क्या है। ये बेटा दो इक्वेशन को करने के फौरन बाद हमने देखा कि हमें ये कंडीशन दी है y > 0। तो y > 0 क्या है, इसका मतलब है कि हमारा जो सॉल्यूशन होगा x एक्सिस के ऊपर होगा और x एक्सिस से ऊपर होगा, x एक्सिस से बिलो नहीं होगा क्योंकि y पॉजिटिव है इसमें। तो y पॉजिटिव ये ऊपर की जाने आ गया, y पॉजिटिव यहाँ पे हमारे पास ऊपर की जाने ड्रा हो रहा है।
नेक्स्ट बेटा हमारे पास आ गया फर्स्ट लाइन जिसको हमने ए बोला, ये तो बी लाइन है ना। ए लाइन को चेक करते हैं कि इसका जो शेडो है वो ओरिजिन की तरफ आ रहा है कि ओरिजिन से अपोजिट जा रहा है। उसके लिए हमने इनइक्वालिटी ए के अंदर एट अ टाइम क्या किया, एक्स भी पुट कर दिया 0 और वाई भी 0 पुट कर दिया इन ए। 3 into 0 plus 2 into 0 greater than or equal to 6, तो 0 greater than or equal to 6 ये फॉल्स है, क्योंकि 0 तो लेस देन होता है 6 से। तो ये बेटा जब फॉल्स है तो हमारा जो शेडो बनेगा वो ओरिजिन से अपोजिट जाएगा। तो ये जो लाइन ए है इसका जो शेडो है वो ओरिजिन से अपोजिट हम ड्रा करते हैं। ठीक है, उसके बाद बेटा हम आ जाते हैं लाइन बी के लिए। तो लाइन बी में भी हम क्या कर रहे हैं, एक्स भी 0 पुट कर रहे हैं, वाई भी 0 पुट कर रहे हैं इन बी। इन इक्वलिटी की क्या है, एक्स उसकी जगह 0 प्लस 3 वाई की जगह 0, तो ये 6 लगा दिया। अब बेटा ये देखिए 0 लेस देन इक्वल टू 6, तो ये 0 लेस ही होता है, तो ये कंडीशन हमारी ट्रू आ गई है। तो जब ट्रू होगी तो ये जो ग्राफ है लाइन बी का, ये बेटा ओरिजिन की तरफ आ गया। ये जब ग्राफ ओरिजिन की तरफ फॉल करेगा तो आप बेटा ये देख रहे हैं कि इन तीनों लाइंस के शैडो को आप देखें, कहाँ पे तीनों लाइंस का शैडो आपस में मिल रहा है। आप अगर गौर करें बेटा सबसे पहले तो ये जो एरिया आपके पास नजर आ रहा है इसमें लाइन ए का शैडो नहीं है, इट मींस कि ये हमारा सॉल्यूशन सेट नहीं है। ये वाला जो जोन है ये वाला रीजन हमारे सॉल्यूशन रीजन का हिस्सा नहीं है, क्योंकि इसमें सिर्फ 2 लाइन का शैडो है, तीसरी लाइन का शैडो इसमें शामिल नहीं है। उसके बाद आप देखें कि ये जो जोन है जिसमें ए वाला जा रहा है, यहाँ लाइन बी के ऊपर लाइन बी के ऊपर बी का शैडो नहीं है, क्योंकि बी का शैडो तो नीचे है, तो बी के ऊपर वाला सारा पोर्शन हम अरेज कर देंगे, क्योंकि ये हमारे सॉल्यूशन सेट का हिस्सा नहीं है, ये हमें सॉल्यूशन रीजन में नहीं चाहिए। तो आप बेटा देख रहे हैं कि वो मैंने शेड अरेज किए जिसमें तीनों लाइंस का शेड नहीं पाया जा रहा था। पहले मैंने यही सारे अरेज किया क्योंकि इसमें लाइन ए का शेडो नहीं पाया जा रहा था। उसके बाद बेटा मैंने लाइन बी के ऊपर जितना शेडो था वो मैंने अरेज कर दिया, क्यों, क्योंकि उसमें बी का शेडो नहीं आ रहा था। अब आप ये देखें, ये पॉइंट सी है, ये पॉइंट ए है, और इस पॉइंट ए सी और ये जो इंटरसेक्शन पॉइंट आया है लाइन ए और लाइन बी के इंटरसेक्ट करने से जो पॉइंट आया है ये ए बी सी डी तक यूज किया, इसको पॉइंट ई कह लो। तो हमारा जो सॉल्यूशन रीजन बना है इसमें ये बेटा ए सी और ई के दरमियान वाला जो ये एक ट्राइंगल की शेप बनी है, ये हमारा सॉल्यूशन रीजन बना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम इस पॉइंट ई को फाइंड करेंगे, क्यों, क्योंकि इस क्वेश्चन नंबर 4 में हम शेडिंग के साथ साथ सॉल्यूशन रीजन के साथ साथ हम कॉर्नर पॉइंट्स भी डिस्कस करने जा रहे हैं। तो कॉर्नर पॉइंट्स के लिए कॉर्नर पॉइंट्स हम वही लेंगे जो हमारे सॉल्यूशन का हिस्सा होंगे। वैसे तो आप देखिए पॉइंट डी भी था, पॉइंट बी भी था, ना पॉइंट डी ना ओरिजिन ना बी, ये हमारे सॉल्यूशन रीजन का हिस्सा नहीं है, तो ये हमारे कॉर्नर पॉइंट्स नहीं है। हमारा सॉल्यूशन के सिर्फ पॉइंट ए सी और ई के दरमियान है। तो बेटा ए भी हमें मालूम है, सी भी मालूम है, ई मालूम नहीं है। तो बेटा ई पॉइंट जिन 2 लाइनों के इंटरसेक्ट करने से बना है, उन 2 लाइनों की जो एसोसिएटेड फॉर्म है, जो उन 2 इनइक्वालिटी की इक्वेशंस हमने बनाई है, एसोसिएटेड फॉर्म जो बनाई है, उनको बेटा दोनों को आपस में सॉल्व करेंगे तो उसका जो सॉल्यूशन आएगा वो पॉइंट ई के कोऑर्डिनेट्स होंगे। तो हम बेटा अब इक्वेशन नंबर 1 को और इक्वेशन नंबर 2 को आपस में सॉल्व करते हैं। जी बेटा इक्वेशन नंबर 1 में और इक्वेशन नंबर 2 में देखें, या हम x के जो कोएफिशिएंट है इक्वेट कर लेंगे या फिर y के जो कोएफिशिएंट है वो इक्वेट कर लेंगे। अगर हम x को देखें तो यहाँ x का कोएफिशिएंट 3 है, यहाँ पे 1 है, तो हम क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर 1 को मल्टीप्लाई करवा देंगे 2 के साथ, सॉरी इक्वेशन नंबर 2 को
3 के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे, क्योंकि जब 1 है तो यहाँ 3 होगा तो ये इसके इक्वल आ जाएगा। तो इक्वेशन नंबर 2 को जब 3 के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे तो कोएफिशिएंट इनके इक्वेट होंगे। उसके बाद क्या है कि ये भी +3 है, ये भी +3 है, तो हम इस इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करवा देंगे 1 में से। हम लिखने लगे हैं देन सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 1, तो फिर इसको 1 में से माइनस भी करवा देना। तो जी बेटा इक्वेशन नंबर 2 को 3 से मल्टीप्लाई करवा के 3 1s are 3x, 3 3s are 9y, 3 6 are 18। तो ये हमारे पास इक्वेशन 2 का रिजल्ट आ गया, जिसको मैंने कह दिया ये इक्वेशन नंबर 3 है। अब मैंने कहा है कि इसको 1 में से माइनस करवाना है, तो ये बेटा जब माइनस करवाएंगे तो नीचे में जो रकम इनके साइन चेंज हो जाएंगे। +3x -3x काटिए, -9 + 2 -7y, -18 + 6 -12 आ गया। बेटा माइनस माइनस से कट गया, y = 12/7 आ गया। अब बेटा इस y की वैल्यू हम पुट कर देते हैं इक्वेशन नंबर 2 में। पुटिंग y = 12/7 इन इक्वेशन 2। तो बेटा इक्वेशन 2 के अंदर y की वैल्यू हम पुट करते हैं। इक्वेशन 2 ये है, y की वैल्यू कितनी है 12/7, तो x + 3 × 12/7 = 6। तो x + 12 3s are 36/7 = 6, x = 6 - 36/7। तो 7 LCM आ गया, 7 6 are 42 - 36, तो x = जी बेटा हम कर रहे हैं कि 42 - 36/7। तो 42 में से 36 निकाले तो हमारे पास 6 आ गया। तो x की वैल्यू क्या आ गई 6/7, y की वैल्यू क्या आई है 12/7। तो बेटा इस तरह से हमारे पास e के जो कोऑर्डिनेट्स आ गए हैं 6/7 और y के क्या है 12/7। तो कॉर्नर पॉइंट्स इसमें बोला है जो हमारा सोल्यूशन रीजन है वो a, c और e के दरमियान में है। तो हमारे कॉर्नर पॉइंट्स क्या होंगे a × 2 0 और c क्या है 6 × 0, और बेटा हमारे पास e पॉइंट है 6/7 एंड 12/7। तो ये बेटा जी हमारे पास था जो इनइक्वालिटीज दी गई हैं उसका सोल्यूशन रीजन बनाना और उसमें कॉर्नर पॉइंट्स भी फाइंड आउट करना। जी बेटा ये था आज का हमारा लेक्चर, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़।